चक्रधरपुर में कैश लेकर ठगी का सिलसिला जारी। नंद बुक स्टोर से 20,000 रुपए लेकर फरार हुआ शातिर ठग। चक्रधरपुर में इन दिनों दुकानदारों से नगद रुपए लेकर ठगी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को चक्रधरपुर के मछली पट्टी इलाके में स्थित नंद बुक स्टोर में ठगी का एक और मामला सामने आया है। यहाँ एक अज्ञात युवक ग्राहक बनकर आया और खेलकूद के सामान की थोक खरीदारी के बहाने 20,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रविवार दिन के करीब 11 बजे की है। एक युवक एक टोटो चालक के साथ नंद बुक स्टोर पहुंचा और दुकानदार से थोक में फुटबॉल, बैट, विकेट, जर्सी समेत अन्य खेलकूद सामग्री खरीदने की बात कही। उसने कहा कि चक्रधरपुर के चैनपुर गांव में टूर्नामेंट हो रहा है, वह बच्चों को उपहार स्वरूप खेल सामग्री देना चाहता है। खरीदारी की बातचीत के दौरान युवक ने दुकानदार से कहा कि उसके पास फिलहाल कैश की कमी है और वह नकद रुपए लेकर ऑनलाइन भुगतान कर देगा। पहले उसने 16,000 रुपए नकद की मांग की, बाद में उसने और पैसों की जरूरत बताई और दुकानदार से पूरे 20,000 रुपए नकद ले लिए। युवक ने भरोसा दिलाया कि वह ऑनलाइन भुगतान कर देगा और सभी खेलकूद के सामान पैक कर रखने को कहा। नकद रुपए लेने के बाद युवक यह कहकर सामने स्थित एक चिकन शॉप में गया कि वह ऑर्डर देकर तुरंत लौट आएगा। युवक के साथ आया टोटो चालक दुकान में ही मौजूद रहा, जिसे युवक अपना भाई बता रहा था। इसी भरोसे में दुकानदार को कोई शक नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब युवक वापस नहीं लौटा तो दुकानदार चिकन शॉप पहुंचा, जहां पता चला कि युवक वहां से चिकन की कीमत पूछकर रफू चक्कर हो चुका है। इसके बाद दुकानदार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद दुकानदार टोटो चालक को साथ लेकर चक्रधरपुर थाना पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया। पुलिस को ठग के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे गए हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी दुकानों को निशाना बनाकर नकद ठगी को अंजाम दे रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में ठग का साफ चेहरा नजर आ रहा है। दुकानदारों ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के मामलों में सतर्क रहें। यदि उक्त शख्स कहीं भी दिखाई दे या उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि ऐसे ठग को पकड़ा जा सके, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। आपका दुकान सुबह आया सर। हाँ। बोला कि हमको फुटबॉल लेना है, गिफ्ट देना है बच्चा लोग को, टूर्नामेंट हो रहा है चैनपुर में। तो फिर हम बोले ठीक है, आप ऑर्डर लिखा दीजिए, हम माल निकाल दे रहे हैं। तो बोला भैया कुछ कैश भी मिलेगा क्या मेरे को? फोन देखिए तो फोन आ रहा है, कैश भी मिलेगा कुछ मेरे को? हम बोले ठीक है भैया, आप मेरे से माल ले रहे हैं, आपको कितना कैश चाहिए बोलिए, हम आपको अलग से दे देंगे, आप मेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। साथ में उसके साथ फुटबॉल का पेमेंट के साथ आपको जो कैश बिल है वो भी पेमेंट कर दीजिए, हम आपको कैश दे देंगे। बोला ठीक है, हम चिकन का ऑर्डर लिखवा के आ रहे हैं, बोदा भी हमको लेना है और कुछ सामान लेना है, सब हम ऑर्डर लिखवा के आ रहे हैं, हम आप माल निकाल के रखिए। बोले ठीक है आप आइए। तो फिर बहुत देर बाद थोड़ा आधा एक घंटा के बाद आए, टोटो वाला को लेके आए। तो हम पूछे कौन है भैया? बोले मेरा भाई है, मेरा भाई है, हम लोग 3-4 साल से काम करते हैं। तो जो भी अगर मेरा आइटम बाद में भी आपको लगेगा तो इन्हीं का नंबर, इन्हीं को हम बोल दे रहे हैं। जब भी समझ लीजिए हम बोले कि मेरे पास कुछ पीस नहीं है भैया, बोले ठीक है ना, इसको कल हम भेज देंगे, इनको माल कुछ और दे दीजिएगा, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। अगर कुछ मेरे पास नहीं घटता है, क्योंकि अब कोई एक बैग बोलेगा 23 पीस बैट देने के लिए, तो उतना बैट तो मेरे पास नहीं ना है। हम बोल दिए कि 15-20 पीस दे देंगे, जो भी घटेगा कल आपको दे देंगे भैया, मंगवा के भी दे देंगे। बोले ठीक है। तो इतना देर से हम लोग बात किए, तो हम बोले चाय पीजिएगा आपको और मेरा भाई का? आप बोले नहीं, हम लोग दोनों भाई नाश्ता करके आए। बोले ठीक है। फिर वो लेकिन हड़बड़ा रहा था कैश के लिए, कैश आ गया कि भाई को भी कुछ सामान को भेजना है, सामान देकर हमको भी कहीं पेमेंट देना है। हम बोले ठीक है, मेरे फादर आ रहे हैं कैश लेके, हम लोग यहाँ पे गल्ला पे कैश नहीं रखते हैं, तो आ रहे हैं, रुकिए। तो ये लोग दोनों पहले यहाँ अंदर में बैठे हुए थे, फिर वो लोग हम फुटबॉल निकालने लगे, तो फिर यहाँ दोनों के बाद में बैठ के बात हो रहा था हम लोग का। तो हम लोग बोले कि, फिर वो बोले कि ठीक है कैश आ गया, तो बोले ठीक है हमको दीजिए कैश, हम चिकन के यहाँ पे पैसा दे के आ रहे हैं, भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। हम बोले ठीक है सर आइए, हम लोड करवा रहे हैं। तो थोड़ा देर हुआ नहीं आया, हम बोले देखिए आपका भैया क्या हुआ? बोला वो चिकन वाला से बात कर रहे से बोला। तो फिर वापस आया, हम बोले ठीक है पैसा शायद
हो रहा होगा, कुछ पैसा वैसा दे रहे होंगे। फिर थोड़ा देर हुआ, फिर हम गए तो बोले देखे रहे है ही नहीं। चिकन वाला से पूछ रहे, बोला बस हमसे पूछा 8 किलो का रेट और चला गया। तो हम फिर इससे पूछ रहे हैं, तुम बोला कि भैया तुम पहले ही बोला कि सब भाई हैं, फिर बोला कि हम जानते हैं, 3-4 बार काम किए हैं। फिर वो अभी जब हम बोले कहाँ जी नहीं दिख रहा, बोला कि हम जानते ही नहीं, आज हमको सुबह सुबह मिला है। तो अगर अनजान होता तो हम 1 रुपया नहीं देते ना। अब भाई बोल के आया है, बाल निकलवा रहा है या बगल में जा रहा, तो गलती मेरा मानते हैं कि हम कैश दिए हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे टोटो वाला का गलती है, लेकिन टोटो वाला का भी गलती है, मेरा भी गलती है। कैश हम इसलिए कैश उसको दिए, और वो फिर लेके चला गया, फिर दिखा नहीं। कैसा ऑर्डर लिखाए थे, कैसे क्या? जैसे वो बोले कि हमको 13 पीस फुटबॉल दे दीजिए, 12 सेट विकेट दे दीजिए, तो मेरे पास 9 ही सेट विकेट था। हम बोले कि आपको भैया हम कल दे देंगे, तो बोला कि मेरा भाई आएगा 3 सेट और कल दे दीजिएगा, कल आएगा फिर हम आपको ऑनलाइन पैसा भेज देंगे, कल दे दीजिएगा, मेरा भाई है। फिर बोला कि जर्सी निकलवा लिया, सब निकलवा, फिर लास्ट में बोला कि 23 पीस बैट भी दे दीजिए। तो बैट निकालने में हमको लेट हो रहा था, गोडाउन से बैट भी मंगवा रहे थे, तो उसी में फिर कैश के पापा दिए, कैश लेके उधर गया, फिर उधर से गायब हो गया। और हम ऐसे ऑर्डर लिख रहे थे आप? हाँ, और हम पहले हमको बोला था कि 16,000 रुपया चाहिए। अच्छा। फिर बोला कि आपके पास कितना कैश है, हम बोले भैया 20,000 रुपया है। तो हम देखिए फिर काट के फिर हम 20,000 रुपया लिखे। पापा तुमको दिए कैश? मेरे फादर मेरे को कैश दिए, वो वीडियो हम गिने, हम बोले कि भैया लीजिए गिन लीजिए, तो बोल रहा है कि नहीं आप गिन लिए ना, ऐसे भी बोल रहा है, काला प्लास्टिक दीजिए, उसको बांध के हम ले जा रहे हैं। हम बोले आप गिन लीजिए भैया, 20,000 रुपया एक बार गिन लीजिए, 100-200 कम भी हो सकता है, गिन लीजिए। फिर वो गिना, फिर वो चला गया। तो हम उनका भाई यहाँ बैठा हुआ है, हम वो सोच के हमको कैश दिए। ऑटो चालक को आप उसका भाई समझ रहे? हाँ, वो बोला भी उसका। और पहले क्या हुआ, अपना नंबर हम बोला कि आपका नंबर दे दीजिए, हम कुछ ऑर्डर करेंगे, ये मेरा भाई है, आके माल आपसे ले जाएगा। तो हम नंबर दे दिए। फिर जब हम नंबर पे कॉल करें तो पता चला कि टोटो वाला का नंबर है, और टोटो वाला का नंबर नाम दूसरा है, और अपना नाम दीपक बोल के चला गया। तो टोटो वाला को नंबर कह दिया अपना, वो तो बोला कि उसका नंबर है। हम जब कॉल कर रहे थे टोटो वाला को कॉल लगा, थाना में सूचना कर दिया आप लोगों ने? जी सर, सूचना दे दिया ना? जी। क्या नाम है आपका भाई? मेरा श्रेष्ठ नाम हुआ सर। श्रेष्ठ नाम है। जी, हम तो जान रहे टोटो वाला का गलती नहीं, हम उसको फंसाने का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको भी समझ होना चाहिए ना कि कोई आपको भाई बोल रहा है, इतना बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, उसी के सामने जब उसको भाई हाँ हाँ, उसी के सामने यहाँ भाई बोल बैठा रहा है। हुआ था सर, वीडियो है मेरे पास, आवाज में रिकॉर्ड हुआ है, खड़ा हो गया ये। टोटो भी सुन रहा हूँ, साथ में, तभी ना हम इतना विश्वास पे दिए। आप भी समझ लीजिए, सामान लेने आइएगा, आप भाई के साथ या फादर सन कोई भी आइएगा, आप बोलिए कहाँ का रहने वाला है टोटो? टोटो वाला है कड़ई केला, बोला ना, कड़ई केला बोल रहे थे। करे के लगा रहने वाला टोटो? टोटो वाला का हम भी जान रहे इनोसेंट है, हम नहीं बोल रहे। यहाँ का लोकल है क्या? नहीं, वो कड़ई केला का करे है। के लगा हाँ, है। वो लेके आया था? पवन चौक से लाया था। वही लड़का लेके आया था, बोला कि चिकन लोड करवाएंगे, सामान लोड करवाएंगे, इधर बोदा लेंगे। हम बोले हाँ भैया, यहाँ तो बोदा का आज मार्केट लगता है, ले लीजिए यहाँ से। हम तो वही बस बताए। टोटो वाला फिर कैसे पकड़े आप लोगों? टोटो वाला तो यही था ना, बैठा हुआ था ना। अच्छा, भाग गया था? ठीक। वो भाग गया, तो हम बस बोले टोटो वाला को, फिर बोले, हम बोले रुक जा भाई, तेरा स्टेटमेंट लगेगा थाना में, बैठ। हम टोटो वाला का कोई जबरदस्ती नहीं किया, पूछ लीजिएगा टोटो वाला से भी। हम उनको बस बैठने बोले, थाना ले गए, थाना से स्टेटमेंट दिलवा दिए। अब वो इनोसेंट है, ठीक है, लेकिन फंस तो हम न गए। टोटो कहाँ है अभी? थाना में टोटो वाला? नहीं ले गया। हम लोग बोल दीजिए, छोड़ दीजिए, अब काहे क्या बोले, गलती मेरा हम मानते हैं।